सक्सेस इज अ माइंडसेट. यू नीड टू सी द वर्ल्ड, एक्सपोज और क्रिएट अपॉर्चुनिटी. अगर ऐसा सच में है तो पूरी दुनिया आज की डेट में सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है. एक्सपोजर, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज हर किसी के पास है. अब किसी के पास बहाने नहीं बचे हैं. एक छोटे से गांव का लड़का अपने घर में बैठे बैठे कुछ भी सीख सकता है. कहीं से भी सीख सकता है, किसी से भी सीख सकता है और फ्री में सीख सकता है. Did you teach yourself to code? Harvard puts their computer science courses online. You don't need to go to Harvard. You can just like look at the Harvard class online. It's crazy. और अगर सब कुछ इतना आसान हो गया है तो क्यों एक एवरेज जेंसी रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर अपना सारा दिन पिक्सेल्स वाली स्क्रीन के सामने Meet Rajiv. He's 20 years old, a big dreamer. His dream to become a millionaire by 30. लोग सोते वक्त सपने देखते हैं, हमारा हीरो जागते हुए. इसका पूरा दिन बहुत मेहनत भरा होता है. इस इंस्टाग्राम के सारे मोटिवेशनल वीडियोस और यूट्यूब के हाउ टू गेट रिच वीडियोस भी तो देखने हैं ना. लेकिन इसे कभी ये नहीं दिखता है कि इसके पापा एक ऑटो ड्राइवर हैं जो सुबह की 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक मेहनत करते हैं ताकि इसके कॉलेज के और इसके इंटरनेट की फीस दे सके, ताकि ये दिन भर बैठ के हाउ टू गेट रिच वीडियोस देख सके. बट कोई बात नहीं, आवर हीरो विल स्केप द मैट्रिक्स फॉर श्योर. ये मेरी खुद की स्टोरी है एंड आई रियली बिलीव कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सेम पोजीशन और सेम सर्कमस्टांसेस में ना, और अगर प्रॉब्लम सेम है तो आई थिंक कि सोल्यूशन भी सेम ही होना चाहिए. सो देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं. तो एक्सपोजर से नॉलेज बढ़ता है एंड अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, ये तो एकदम सच है. एंड इंटरनेट ने क्या किया है, बेसिकली पूरी दुनिया आपके हाथों में ला कर रख दी है. एंड ट्रस्ट मी, यही मेन प्रॉब्लम है. एंड ये जो एक्सपोजर है ना, ये एक दो धारी तलवार है. इंटरनेट पर दुनिया भर का इंफॉर्मेशन अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ पड़ा हुआ. और भाई, हमारा ब्रेन जो है ना, वो नहीं बना है एक टाइम पर इतना सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए. ले शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स, ले रील्स पे रील्स, ले वीडियोस पे वीडियोस देखे जा रहे हैं. थम जाओ, थम जाओ. आज के टाइम पर ऑप्शंस की कमी एनालिसिस में ऑप्शंस ही हो गए हैं कि पहले के टाइम पे लोगों को पता होता था कि उन्हें क्या करना है. इतने सारे ऑप्शंस, बेफिजूल के ऑप्शंस नहीं थे. इसी के लिए वो हमारी तरह डिप्रेस नहीं रहा करते थे. लेकिन आज की जनरेशन, इतने सारे ऑप्शंस होने के कारण हमारा दिमाग एनालिसिस पैरालिसिस में फंस चुका है और हम इवेंचुअली कुछ नहीं कर रहे हैं. अब ये जो टॉपिक है, हमारे पेरेंट्स या फिर ओल्डर जनरेशन के लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी. आज के टाइम पर हमें बॉर्डर पर वॉर करने जाने की ज़रूरत नहीं है. हमारा एनिमी हमारे खुद के घर में, हमारे हाथों पर बैठा हुआ है. We're actually fighting what is somewhat an invisible war. There is a war that's being fought against us that we didn't even realize, and it is social media, technology addiction. This is the war, this is the enemy that we've been waiting for our entire lives. It's the new era of mental war. आज के टाइम पर लोग डिप्रेस्ड हैं, इनसिक्योर हैं, इन होंगे भी क्यों नहीं. Regardless of your own level, you can see दुनिया भर की बेस्ट ऑफ द क्लास चीज़ें. पहले के टाइम पर अगर आपने बॉडी बना ली तो अपने क्लास में सबसे ज़्यादा सुंदर कहलाते का. बट आज फ़ोन खोलो और इटली के मॉडल सामने पड़े हुए हैं. कोई इनसिक्योर हो भी कैसे ना, कोई डिप्रेस्ड हो भी कैसे ना. नहीं, तुम ऐसी बॉडी बना लें, मगर क्या फ़ायदा. इंस्टा खोलते ही ऐसी बॉडीज देखने को मिलेंगी. अगेन, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट्स द न्यू एरा ऑफ मेंटल वॉर. सो अब हमें प्रॉब्लम पता है, एक्सेस ऑफ यूजलेस इंफॉर्मेशन एंड एक्सपोजर. एंड इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है, या तो अपने आप को कट ऑफ करो या फिर इतने ज़्यादा एक्सपोजर को थोड़ा मिनिमाइज करने की कोशिश करो. एक्सपोजर एक बेसिक लेवल पर ही ठीक लगता है. कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा बिल्कुल अच्छी नहीं. सेम गोज विद द एक्सपोजर एंड इंफॉर्मेशन. द मोर नॉलेजेबल यू गेट, द लेस हैप्पियर यू बिकम. एंड भरोसा करो, you don't need those motivational videos, those money making videos. You don't have to read anything extra. Even मेरी वीडियोस देखने की भी कोई जरूरत नहीं है. The only thing that matter is action. आप इतना काम कर रहे हो, एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर आओ and काम करो. That's the only way out of the situation. So that's all for this video. Thanks for watching. See you in the next one.